नमस्कार, डेली न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम खबरों को बताएंगे विस्तार से, तमाम बिहार की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर आज के मुख्य हेडलाइंस पर। आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि से बढ़ेगा जाड़ा, बर्फबारी, कोहरे के साथ गिरेगा पाला, कोल्ड डे का अलर्ट। उच्च न्यायालय पहुंचे अभ्यर्थी जनसुराज के उपाध्यक्ष ने सीएम से की अपील, कहा तुड़वाइए अनशन। बिहार में सड़क हादसे पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 28 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट, पटना हाई कोर्ट का आदेश। तेजस्वी ने राजद नेता के परिसरों पर छापेमारी को लेकर कहा, इनका मकसद सिर्फ तंग करना है। बिहार में आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर ईडी का छापा, 85 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में 18 ठिकानों पर की गई तलाशी। चिराग पासवान दिल्ली से आते ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे, बिहार की सियासत गरमाई। तो चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमिलनाडु, ऊटी और मेघालय के कुछ हिस्सों में जारी बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इधर मैदानी इलाकों दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान समेत छत्तीसगढ़, झारखंड में भीषण सर्दी और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आईएमडी ने अगले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 10 और 12 जनवरी के बीच पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। चलिए बढ़ते अगले खबर की ओर। बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली के विरुद्ध बीपीएससी अभ्यर्थी पटना उच्च न्यायालय पहुंचे। इस संबंध में जनसुराज उपाध्यक्ष और अधिवक्ता वाई गिरी ने कहा कि जनसुराज इस लड़ाई में बच्चों के साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है, करते हुए कहा है कि आप इस मामले में पहल कीजिए और बच्चों की बात को सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर छात्रों के लिए हित के लिए पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली की जांच करानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने की भी अपील की है। ईवी गिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार की पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और एमवीआई मोटर वाहन निरीक्षक के रिक्त पदों के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 28 जनवरी 2025 तक समय दिया है। यह जनहित याचिका विशाल कुमार द्वारा दायर की गई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। याचिका में कहा गया कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की दर में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में भी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। बिहार में 4 और 2 पहिए वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके चालकों की लर्निंग और ड्राइविंग क्षमता की जांच की उचित व्यवस्था नहीं है। बिहार के 38 जिलों में से केवल 19 जिलों में एमवीआई मोटर वाहन निरीक्षक पदस्थ हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी को तंग करना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2022 में हमारी सरकार के दौरान जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री के कई रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी की गई थी। श्री यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वह हमारे सहयोगी थे तब उनके यानी नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह और राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी अपने करीबी सहयोगियों को इसी तरह परेशान होते हुए देखना पड़ा था। श्री यादव ने कहा कि अब चुनाव, विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जैसे जैसे पास आता जाएगा लोगों के यहाँ छापे पड़ते रहेंगे। ये चीजें भाजपा से अप्रत्याशित नहीं है, जो विरोधियों को परेशान करने में विश्वास रखती है। लोगों को पकड़ेंगे और तंग करेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम नहीं कर पाए और इसके दबाव में कई लोग उनके साथ आ जाए। बिहार में आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर ईडी का छापा, 85 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में 18 ठिकानों पर तलाशी ली गई। बता दें, अब इसे संयोग कहा जाए या फिर आरोपों में फंसते जा रहे राजद के कुछ नेताओं की कहानी, मगर कार्रवाई की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के बाद उनके करीबियों पर ईडी की कार्रवाई का कहर बरपने लगा है। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व राजस्व मंत्री आलोक मेहता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कल हुई और
इससे पूर्व राजद नेता सुभाष यादव, अरुण यादव और राधाचरण सेठ पर भी ईडी का डंडा चल चुका है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के नेता आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर कल सुबह से ही रेड पड़ रही थी। ईडी ने शुक्रवार सुबह राजधानी पटना स्थित आवास पर तो छापेमारी की ही, इसके साथ ही पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। ईडी की अलग अलग टीम पूर्व मंत्री आलोक मेहता के पटना, समस्तीपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 16 ठिकानों पर पहुंची थी। चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बिहार में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजनेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है और शुक्रवार को लोजपा रामविलास के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजभवन पहुंचे थे। चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे तो बिहार की सियासी पारा भी एक बार फिर से हाई हो गया। चिराग पासवान दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। चिराग पासवान की राज्यपाल से यह औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, जिसको लेकर संभावना अधिक है। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। उनके शपथ लेने के बाद से सियासी दलों के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। राज्यपाल पटना आने पर लालू यादव से मुलाकात करने जब पहुंचे थे तो राजनीति गर्मा गई थी। इधर लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर देकर सियासी पारे को और भी हाई कर दिया था, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने और राज्यपाल ने भी बयान देकर कहा था कि बिहार में सब कुछ नॉर्मल है और वो राज्यपाल यानी पुराने जानकारों से मिलजुल रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली और बड़ी खबरों की ओर। बता दें, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हाजीपुर पहुंचे और पूर्व एमएलसी विष्णुदेव राय को अंतिम श्रद्धांजलि दी। विष्णुदेव राय का पार्थिव शरीर राजद नेता मुकेश रोशन के आवास पर रखा गया था। विष्णुदेव राय की हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया था। एमएलसी विष्णुदेव राय को श्रद्धांजलि देने के दौरान तेजस्वी यादव भावुक हो गए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि विष्णुदेव राय के निधन से राजद को एक बड़ी और तगड़ी क्षति हुई है और इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव राय एक बड़े समाजवादी नेता थे। एक ऐसा भी समय था जब लालू परिवार के वह घोर विरोधी हुआ करते थे। बाद में लालू प्रसाद यादव उन्हें पटना आवास पर बुलाकर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलवाई और एमएलसी बनाया। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद नेता आलोक कुमार मेहता के घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी का रेड हुआ था। बता दें, राजद विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली, जिस पर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये राजद की संस्कृति है, घोटाला करना। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा मामला है, करोड़ों के लेन देन का मामला है। इसी मामले में छापेमारी चली। वहीं इसको लेकर बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि देश के सभी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करती है। यदि आपने सही में भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए रुक करते हैं बड़ी और अगली खबर की ओर। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान। बिहार में डीके नाम का टैक्स चल रहा है और मुख्यमंत्री लापता है और बिहार में सीधे तौर पर डीके टैक्स चल रहा है। बिहार के बीजेपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को कहीं सजाने की चीज बना दी गई है। उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा रहा है और कहीं जाते हैं तो दोनों बड़े अधिकारियों को लेकर नहीं जाया जा रहा है। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि यहाँ तो डीके टैक्स चल रहा है। आगे तेजस्वी ने कहा, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। बिहार में आईएएस आईपीएस जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको सेकंड पोस्ट में रख दिया गया है और अगर कोई काम भी कर रहे हैं उनके ग्रुप में अगर उनसे बनती नहीं है तो उनको हटा दिया जाता है। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी अगली और अंतिम खबर की, जिस खबर के बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। बता दें, ठंड से कपकपा रहे बिहारवासी। डेहरी में 5 डिग्री पहुंचा तापमान। जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम और आने वाले समय का। बिहार में ठंड का कहर बरपा रहा है। सर्द हवाएं लोगों को खूब सता रही है, साथ ही तापमान में गिरावट भी जारी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटे के दौरान कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात में ठंड से हल्की राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 12 जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने के असर है। अन्य जिलों में हल्के से मध्य कोहरा छाए रह सकता है। बिहार में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे के अंदर दक्षिण बिहार के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना भी है। बता दें, रविवार को इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। रविवार को बक्सर, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और रोहतास में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं। अन्य भागों में मौसम शुष्क रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो ये थी कुछ बिहार की प्रमुख खबरें जो हम आप तक लगातार पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? साथ ही इस वीडियो में अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।